हेलो दोस्तों, अगर आज वायरस के बारे में किसी से भी पूछा जाए तो हर किसी के मुंह से कोरोना वायरस का नाम सुनने मिलेगा। और क्यों नहीं, कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की मौत हुई। पर यह सिर्फ एक वायरस नहीं है जिसकी वजह से मौतें हुई हैं। हर 100 साल में महामारी का दौर आता है। पर आज हम बात करेंगे कि अगर वायरस ना हो तो लाइफ पॉसिबल है या वायरस होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। पर अगर जिनको नहीं पता है प्लीज़ चैनल पे बने रहें, क्योंकि जानकर आप शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नॉलेज विद शॉकिंग ट्रूथ, जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं नॉलेज से रिलेटेड विद शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड दैट। तो वीडियो पे बने रहें। दुनिया में कितने तरह के वायरस हैं इसका अभी पता नहीं है। पता है तो बस ये बात है कि ज़्यादातर विषाणु इंसानों में कोई रोग नहीं फैलाते। हजारों वायरस ऐसे हैं जो इस धरती का इकोसिस्टम चलाने में बेहद ही अहम रोल निभाते हैं, फिर चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, गाय भैंस या फिर इंसान। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि वायरस इस धरती पर जीवन को चलाने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसकी एक वजह यह है कि हम केवल उन्हीं वायरसों के बारे में रिसर्च करते हैं जिनकी बीमारियां होती हैं। हालांकि अब कुछ साहसी वैज्ञानिकों ने वायरस की अनजाने दुनिया की ओर कदम बढ़ाया है। दोस्तों, हमारे लिए वो वायरस सबसे महत्वपूर्ण है जो बैक्टीरिया को समर्पित करता है। उन्हें फंगस कहते हैं, जिसका अर्थ है निगल जाने वाला। समुद्र में बैक्टीरिया की आबादी नियंत्रण करने में फंगस विषाणुओं का बेहद अहम रोल है। अगर ये वायरस खत्म हो जाते हैं तो अचानक से समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, समुद्र में 90% जीव माइक्रोवेव यानी छोटी एक कोशिकाओं वाले जीव हैं। ये धरती की आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और ये काम वायरस के बिना नहीं हो सकता। समुद्र में पाए जाने वाले वायरस वहाँ के आधे बैक्टीरिया और 20% माइक्रोव को हर रोज मार देते हैं। इससे समुद्र में मौजूद कई शैवाल और दूसरी वनस्पतियों को खुराक मिलती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करके सूरज की रोशनी की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी ऑक्सीजन से धरती पर जिंदगी चलती है। अगर वायरस खत्म हो जाए तो समुद्र में इतनी ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, फिर पृथ्वी पर जीवन नहीं चल सकेगा। दुनिया में जीवों की आबादी कंट्रोल करने के लिए भी वायरस जरूरी है। जब भी किसी जीव की आबादी बढ़ती है तो विषाणु उस पर हमला करके आबादी को नियंत्रण करते हैं। जैसे कि महामारी के जरिए इंसान की आबादी निरंतर होती है। वायरस ना होगे तो धरती पर जीवों की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, एक ही प्रजाति का बोलबाला होगा। कई वायरस का संक्रमण हमारे खास तरह के रोगियों से बचाने में डेंगू के लिए जिम्मेदार वायरस का एक दूर का रिश्तेदार जीवी वायरस सी एक ऐसा ही वायरस है जिससे संक्रमित व्यक्ति में एड्स की बीमारी तेजी से नहीं फैलती। और अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर में है तो उसके इबोला वायरस से मरने की आशंका कम हो जाती है। हर्पीज वायरस हमें प्लेग और लिस्टेरिया नाम की बीमारी से बचा सकता है। हार्पिक के शिकार चूहे इन बीमारियों के बैक्टीरिया से बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकर आप जरूर शॉक्ड हो जाएंगे। आज इंसान अंडे देने के बाद चाहे सीधे बच्चे को जन्म दे पाते हैं, तो ये भी एक वायरस के इन्फेक्शन का ही कमाल है। आज से करीब 13 करोड़ साल पहले इंसान के पूर्वजों में रेक्टोवायरस का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला था। इस संक्रमण से इंसानों की कोशिकाओं में एक जीन के कारण ही इंसानों में गर्भ धारण और फिर अंडे देने के बजाय सीधे बच्चा पैदा करने की खूबी विकसित हुई। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद अगर आपको लगता है कि वायरस नहीं होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोबारा इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे से सपोर्ट करें। थैंक यू।